Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in between question. इससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं बेटा. आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. आप कुछ चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 6 पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आएगा. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हमेशा क्लीन किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले. ऐसा क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सो मैग्नीशियम आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल है. ऐसा नहीं कि टॉप में है लेकिन फिर भी ज़्यादा रिएक्टिव है. when stored it reacts with oxygen to form a layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब भी हम मैग्नीशियम को स्टोर करके रखते हैं ना तो वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं. ये तो हमें पता है ना भाई कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना. यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जहाँ पे भी आप उसको स्टोर करके रखते हो तो उसके मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन रखी है. अब अगर आपको उसको बर्न करना है तो पहले आप उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हो एंड देन उसको हम बर्न करेंगे. पढ़ लेती हूँ मैं, फिर से पूरा पढ़ देती हूँ. लेयर ऑफ यहाँ तक हो गया. दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर so that the underlying metal can be exposed into air. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगेन पेज 6 पे क्वेश्चन नंबर 2 है. राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. सो आपके पास केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं बेटा एंड हमें इसका पहले तो कैसे नेम दे रखे हैं आपको तो पहले सिंबल्स के साथ इसके कंपाउंड नेम्स वगैरह लिखोगे एंड देन उसको बैलेंस करोगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी हैव हाइड्रोजन H प्लस. हाइड्रोजन सिर्फ लिखा है, इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है तो H2. क्लोरीन गैस की बात हो रही है सो ये हो जाएगा Cl2. एंड देन वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl. अगर आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है तो एक सेशन मैंने किया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि इन कंपाउंड्स के हम फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. इस टाइप के ये तो बहुत बेसिक्स है. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा और उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज बनाने आने चाहिए. सो यहाँ आई बटन में मैं वो लिंक डाल दूंगी. प्लीज़ अगर आपको ये बनाने नहीं आते पहले वो वीडियो देखना, तभी आप ये ऐसे खुद अपने आप बना पाओगे एंड इक्वेशंस को बैलेंस कर पाओगे. अब यहाँ पे इक्वेशन हमने पूरी लिख ली. अब करना है इसको बैलेंस. बैलेंस कैसे करेंगे बेटा? इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 ही है तो हमें आगे 2 लगाना होगा. आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इंट्रोडक्शन देख के आए और ये सब चीज़ें वहाँ पे सीख के आए हो. ठीक है. नहीं देखा तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखा करो फिर एक्सरसाइजेस वगैरह के क्वेश्चन. ठीक है. चलो अब यहाँ पे 2 लगा दिया. अब Cl के साथ 2 है, इधर BCl के साथ 2 है तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड. अब बेरियम क्लोराइड देखो जरा, BaCl. अब बेरियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 2 होती है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा. क्लोराइड की वैलेंसी हमारी 1 होती है तो इधर 1 आएगा. 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो BaCl2 हो गया. प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. सो एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4. अब जरा मेरे को बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो इसके साथ लग जाएगा. एंड सल्फर ऑक्साइड कह रही हूँ, सल्फेट की वैलेंसी हमारी होती है 2 तो यहाँ पे 2 लग जाएगा. तो यहाँ गया Al2SO4 और साथ में 3 एंड दिस गिव्स क्या लिखा है आगे? बेरियम सल्फेट. सो बेरियम सल्फेट SO4. अगेन अब देखो बेरियम की 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है तो लिखने की जरूरत नहीं, दोनों 2 हो जाएंगे. देन प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. सो AlCl. एल्यूमिनियम की क्या होती है बेटा? 3 होती है वैलेंसी और क्लोराइड की 1 होती है तो एल्यूमिनियम के साथ 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. बट अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है. तो चेक करो जरा, यहाँ पे Ba 1 है मतलब बैरियम का दोनों साइड 1 ही है, बैलेंस है ऑलरेडी. Cl इधर 2 है उधर 3 है. जब भी हमारे पास एक जगह 2 और एक जगह 3 होता है बेटा तो हम इसको 6 बना देते हैं. मतलब यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा. एंड वहाँ 3 है तो उसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो गया. अब दोनों जगह क्लोराइड हमारे पास 6 हो गए. आगे बढ़ जाओ. इधर Al2 है, यहाँ भी अभी लगाया है हमने तो Al2 हो गया. इधर SO4 हमारा कितना है? 3 है. इधर SO4 1 है तो इसको SO4 3 बनाने के लिए आगे 3 लगाएंगे. अब हमारे हिसाब से तो हमने कर लिया लेकिन हमेशा लास्ट में आपको चेक करने हैं कि कुछ
कोई रह तो नहीं गया या कहीं नंबर आके किधर किसी साइड का एटम बढ़ तो नहीं गया। सो देखो यहाँ पे Ba3 है, इधर भी Ba3 हो गया, इधर Cl 3 2 6 है, उधर Cl अगेन 3 2 6 है, यहाँ पे Al2 है, यहाँ भी Al2 है, SO4 3 है, यहाँ भी SO4 3 है। तो नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देख लो थर्ड पार्ट, सोडियम। सोडियम हमारा होता है Na प्लस वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मतलब H2O के साथ, गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बेटा Na, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी जहां भी हाइड्रो आता है 1 होती है, तो Na के साथ 1 एंड सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, तो दोनों में 1 1 आएगा, NaOH ही छोड़ देंगे, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खाली लिखा है मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई होगी, तो H2 ले लिया हमने, ठीक है। सो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो उधर देखो बेटा Na1 है, इधर भी Na1 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सेम है। यहाँ पे इस साइड पे देखोगे H के एटम्स कितने हैं, 2, इधर देखोगे 1 यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे, तो इधर 3 है और इधर 2 है, मतलब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बोला था अगर ऑड आ जाए तो पहले एक बार आगे चले जाना एंड देन वापस आ जाओगे, तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं। इधर हमारे पास O1 है, इधर भी O1 है, तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब हमें यहीं पे ही चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कितना इजी है, क्यों भाई, यहाँ पे आपके पास 3 तो है लेकिन 1 और 2 में, मतलब 1 प्लस 2 है, तो एक तो ये, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लगाती हूँ, 2 2 4 5 हो जाएगा, फिर हमारा इवन इवन का सीन रहेगा। लेकिन इधर जो 1 है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4 हो गए, एंड यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 लगा दूं तो 2 2 4 हो जाएगा। मतलब इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। लेकिन अब क्योंकि हमने नंबर्स ऐड करे हैं, इधर उधर यहाँ आगे पीछे नंबर्स लगाए हैं, तो हमें इक्वेशन एक और बार देखनी पड़ेगी, देख लेते हैं। अब यहाँ पे Na का 1 है, इधर Na के 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी Na का 2 करना पड़ेगा। अब इधर Na2 है, इधर भी Na2 है, इधर H कितना है, 2 2 4 एंड यहाँ पे 2 8 प्लस 2 4, दोनों जगह सेम है। इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है बेटा हमारे पास अगेन पेज 6 पे ही है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो आपको पहले तो इनको लिखना है सिंबल वाइज में, मतलब इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड देन उसको बैलेंस करना है। सो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सो बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज Ba, क्लोराइड के लिए Cl। अब Cl की वैलेंसी 1 होती है, Ba के साथ 1 आएगा, बेरियम की 2 होती है, तो ये 2 आएगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट भी लिख लेना, मैंने अभी लास्ट सेशन में आप लोगों को याद कराया था, तो अगर आपने फ्रेश याद किए हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4। अब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है लेकिन हमारे सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, सो Na के साथ 2 आ जाएगा एंड दिस गिव्स आउट, पढ़ो क्या है, इन वाटर टू रिएक्ट, कहाँ गया, अरे सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, सो बेरियम सल्फेट SO4। अब देखो अगेन दोनों की वैलेंसी 2 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, सो प्लस सोडियम क्लोराइड, सो NaCl, दोनों की वैलेंसी हमारी 1 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन तो हमारे पास आ गई बेटा, अब इसको करना है बैलेंस, तो चलो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, वेरी गुड। इधर Cl2 है, वहाँ पे Cl1 है, इसको 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा देंगे, अब उधर 2 हो गया। यहाँ पे Na2 है, वहाँ पे भी Na2 है, इधर SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। दोबारा चेक कर लेते हैं, Ba सिंगल सिंगल, Cl2 Na2 SO4 SO4, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH। अब दोनों की देखो, दोनों की वैलेंसी 1 है तो NaOH हो जाएगा ये। सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होता है, HCl होता है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सो सोडियम इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड वाटर, और साथ में वाटर मतलब H2O, ठीक है। आप कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। इधर Na 1 है बेटा, उधर भी 1 है, यहाँ पे O काउंट करो कितना है, 1 है, उधर O कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H हमारा 1 इधर है, 1 इधर है, 2 है, वहाँ पे H हमारा 2 है,
कोई जरूरत नहीं है वो बैलेंस करने की, सेम ये इधर Cl1 है इधर भी Cl1 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें आपको कुछ बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन आएंगे बेटा पेज 10 पे। अब क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस x, अब कोई सब्सटेंस है उसको x बोल दिया, बताया नहीं है क्या है, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। याद करो हमने एक पढ़ा था व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए हमारा क्विक लाइम यूज होता है। क्विक लाइम, क्विक लाइम को अगर मैं इसका केमिकल नेम बात करूं तो केमिकल नेम क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा जो व्हाइट वॉश में यूज होता है, और इसका जनरल नेम जो है वो क्विक लाइम है। ठीक है, नाउ ये हमें क्या बोला था, पहला क्या पूछा था, नेम द सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस का नेम बता दिया हमने, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए ओ, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ऑक्साइड की भी 2 होती है, दोनों की 2 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो गया CaO। आगे बोला है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन, फर्स्ट पार्ट में जो हमने सब्सटेंस बोला है अबव विद वाटर, अगर इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओ तो क्या रिएक्शन होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम पानी के साथ रिएक्शन कराएं, जब भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड मतलब हमारा जो लाइम कह रही हूँ क्या है हमारा क्विक लाइम है, उसका जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है। और ये स्लेक्ड लाइम अगर केमिकल टर्म्स में बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड के लिए तो हमारा 1 वैलेंसी है, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो ये CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो एक बार आप कैसे लिखोगे वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। हाँ ये पीछे कैसे चला गया। So we'll write the substance X is called calcium oxide. Its chemical formula is CaO, and calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide, which is slaked lime, and it is CaO plus H2 नीचे आएगा H2O CaOH2। ठीक है, ये वही सेम इक्वेशन है जो मैं भी आपको दिखाई है, आपको बना के दिखाई है, सेम है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.6 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम दिस गैस। सो देखो ये जो हमारी एक्टिविटी है इसमें बेटा ये जो किया हुआ है दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, एंड पानी हमारा कैसे बना हुआ है H2O। सो जब आप पानी से पास करोगे तो बेसिकली वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग ऑक्सीजन गैस अलग। तो जो हमसे पूछा था कौन सी गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है बेटा, एक ऑक्सीजन गैस है। अब हमें पता है यहाँ पे देखो कौन सी गैस ज्यादा है, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये गैस इसमें कलेक्ट हुई है, एंड ये जो हमारा पार्ट है ये गैस यहाँ पे कलेक्ट हुई है। अब ये वाली जो गैस है ये कम है ये ज़्यादा है, तो क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वाटर क्या होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1, इसलिए जो ज़्यादा गैस है वो बच्चे हमारी हाइड्रोजन है, एंड जो कम गैस है वो हमारी ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई पानी में हाइड्रोजन के, पानी की एक छोटा सा वो भी लोगे तो वो कैसे बना है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल डले हैं और ऑक्सीजन का 1 डला है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस भी उसमें ज़्यादा है कंपेयर टू दी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अब इसको आंसर कैसे करेंगे, ये आपने देख लिया फिगर वगैरह, अब इसको इधर कर लो। So we'll write the gas which is collected in double the amount in the electrolysis of water experiment is hydrogen. This is because water contains 2 parts of hydrogen H2 as compared to only 1 part of oxygen which is O. So hydrogen के 2 ऑक्सीजन का 1 H2O ऐसे बनता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से डबल कलेक्ट हुई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ मूविंग टू पेज नंबर 13, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो जो हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर होता है बेटा Cu, सल्फेट होता है SO4, कॉपर हमारा मतलब कॉपर का हम क्या लेते हैं, वैलेंसी 2 लेते हैं, इसकी भी 2 है, तो लिखेंगे कैसे, कॉपर सल्फेट ऐसे लिखेंगे। इसका रिएक्शन अगर हम आयरन के साथ
बात कराएं, सो क्या मिलेगा हमें? सिंपल सी बात है यार, हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें हमने कहा था अगर ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस वन, तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, Fe साथ हो जाएगा SO4 के, ठीक है, एंड हमारा कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। सो Fe साथ हो गया इसके, मतलब बेसिकली इसने यहां से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास नई चीज क्या आ गई, हमारे पास आयरन सल्फेट आ गया, एक नई चीज आई है, इसलिए उसका कलर ग्रीनिश सा होता है, तो वो कलर चेंज दिखा हमें। पढ़ लो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, और खुद सल्फेट के साथ हो गया, विच इज ग्रीन इन कलर, और उसका कलर ग्रीन होता है। इक्वेशन कैसे लिखोगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, 4 ये नीचे है बेटा, FeSO4 अगेन नीचे है, प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। इक्वेशन तो मैंने आपको बना के दिखाई दी, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1। क्वेश्चन में, एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दो, एग्जाम्पल दे दो। सो हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम क्लोराइड के साथ, जरा सोच के देखो, सोडियम के साथ अभी कौन है, कार्बोनेट है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सोडियम के साथ बेटा क्लोराइड आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड कैल्शियम के साथ कार्बोनेट हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सो यही होता है इसमें। Na2CO3 था, CaCl के साथ हुआ, अब Na के साथ Cl आ जाएगा, एंड हमारा CO3 के साथ, सॉरी कैल्शियम के साथ CO3 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना बेटा, थोड़ा थोड़ा सा ना ये वाले जो प्रिंटेड वाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा एरर हो जाता है जब हम ये PPT वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे O कैपिटल आएगा, जैसे इधर C कैपिटल आएगा, सो इसलिए मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ ताकि आपको क्लियर है। अब जैसे NaCl है तो वी डोंट राइट NaCl लाइक दिस, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, Na और Cl का C कैपिटल, ठीक है, एंड इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट CO3 O कैपिटल, ठीक है। वैसे तो मैं साथ साथ करेक्ट करती रहती हूँ, बट कहीं मिस हो जाए तो आप देख लेना। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। देखो जरा पहला एग्जांपल देखो, Na प्लस O2, मतलब जो भी है बैलेंसिंग नहीं, मैं बस वो बता रही हूँ। Na था, O2 था, क्या मिला हमें, Na2O, मतलब खाली था Na, इसके साथ आके ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या मिला इसको, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। हमसे क्या पूछा है, क्या ऑक्सीडाइज हुआ। जब भी आपसे ये चीजें पूछते हैं हमेशा याद रखना है बेटा, आंसर हमेशा लेफ्ट साइड से देना है, ठीक है। सो अब देखो इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, Na के पास O मिल गया ना, सो ऑक्सीडाइज हुआ है हमारा Na, ठीक है, एंड रिड्यूस कौन हुआ है, ऑक्सीजन, सो O2 हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और भी कुछ बताना था इसमें, आइडेंटिफाई सब्सटेंस, ठीक है, बस यही बताना था। नेक्स्ट देखो आगे यहाँ पे क्या पूछा है, इस वाले में से बताओ कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है एंड कौन सा रिड्यूस हुआ है। चलो देखो यहाँ पे CuO था प्लस H2, Cu प्लस H2 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कॉपर ऑक्साइड था, सिर्फ कॉपर रह गया, मतलब हमारा कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। गलती यहाँ पे हम ये कर देते हैं, लिख देते हैं कॉपर रिड्यूस हुआ है। भाई हमें आंसर इस साइड से करना है, इधर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, वैसे ही कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा तभी तो वो कॉपर बना है। एंड ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2 खाली था, अब यहाँ पे H2O हो गया, मतलब हमारा H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। सो इसी के साथ हमारे इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन अभी हम आएंगे अपनी जो बैक एक्सरसाइजेज है उस पे आएंगे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो वो वीडियो आएगी, बट दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वीडियो, एक अलग सेशन में उसको पढ़ेंगे हम। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।